Hello friends, welcome you all in Perfect English Zone. Friends, today we will study about present perfect tense. आइए हम लोग देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है और ए हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मुझे बोलना हो बोल चुका है। देखिए बोलना एक वर्ब है, उसके साथ चुका है आ गया, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। या बोल चुकी है, बोल चुके हैं। इस द सेम सेंटेंस आई कैन राइट इन दिस मैनर आल्सो। बोला हूँ, बोला हूँ या बोली हूँ। देखिए बोला हूँ, आ हूँ, बोली हूँ, ई हूँ और बोले हैं। इस तरह की चीज़ें आएंगी, तो आप समझ लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। नाउ लेट्स सी पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर हो। इफ सेंटेंस इज पॉजिटिव देन फार्मूला विल बी सब्जेक्ट हैज़, हैव प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर आप हैज़ लगाते हैं सिंगुलर के लिए और ये लगाते हैं प्लूरल के लिए। सिंगुलर यू नो, सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट। सिंगुलर में क्या आता है? ही, सी, इट, राम। किसी भी कोई भी सिंगुलर नाउन हो वो इसमें आता है। और प्लूरल में आई, यू, वी, दे। आइए इसका सेंटेंस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको बताना हो तुम बैंक की तैयारी कर चुके हो, तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें क्या है? सब्जेक्ट इसमें तुम है, तो आप तुम की मीनिंग लिखेंगे यू। और यहाँ देखिए लास्ट में आया हुआ है चुका है, चुकी है, यानी यहाँ पे आपको हैज़, हैव में से लगाना है, तो आप लिखेंगे यू हैव। हैव क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे तुम प्लूरल है, इसलिए हमने हैव लगाया। उसके बाद आपको लिखना है थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म प्रिपेयर मतलब होता है तैयारी करना, उसका थर्ड फॉर्म होता है प्रिपेयर्ड। तो यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर बैंक। आपने यहाँ फॉर क्यों लगाया? जब भी प्रिपेयर की एग्जाम की तैयारी करेंगे तो हमेशा आपको प्रिपेयर के बाद फॉर लगाना होता है। और लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। उसने तुम्हें इस बारे में कई बार बताया है। इसे आप कैसे बनाएंगे? उसने का मीनिंग होता है ही। अब देखिए यहाँ पे बताया है, देखिए यहाँ पे आ है, आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। ही सिंगुलर है तो आप हैज़ लगाएंगे। फिर इन्फॉर्म्ड आपने लिखा क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाना है। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? यू। उसके बाद अबाउट दिस, इस बारे में। सेवरल टाइम्स मतलब होता है कई बार, तो हो गया सेंटेंस ही हैज़ इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस सेवरल टाइम्स। आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव में क्या होता है? फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर उसका होता है सब्जेक्ट हैज़, हैव, नॉट, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा दोस्तों, आप ये जो नॉट आप लगाया हुआ है मैंने, हमेशा ये थर्ड फॉर्म के आपको पहले लगाना है। याद रखिएगा नॉट हमेशा थर्ड फॉर्म के पहले लगाना है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे तुम बैंक की तैयारी नहीं कर चुके हो। दोस्तों बहुत ही ईजी है। देखिए आपको लिखना है यू, उसके बाद यू प्लूरल है तो आप हैव लगाएंगे। नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बैंक। देखिए मैंने यहाँ नॉट कहाँ लगाया है? वर्ब के पहले लगाया है, तो नॉट हमेशा वर्ब के पहले आपको लगाना होता है। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं। उसने तुम्हें इस बारे में कई बार नहीं बताया है। आप पहले लिखेंगे उसने की मीनिंग, आप यहाँ लिखेंगे ही। आप सोचेंगे यहाँ ही क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि उसने का जो मीनिंग होता है वो ही भी हो सकता है और हिम भी हो सकता है और हिज भी हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि हम उसको सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं। यहाँ देखिए हम लोग उसने की मीनिंग हम लोग यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ही लिखा है। तो ही हो गया, ही हैज़ नॉट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस सेवरल टाइम। तो दोस्तों ये था नेगेटिव सेंटेंस। नाउ लेट्स सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इसमें स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको हैज़, हैव लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर थर्ड फॉर्म, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना होता है। दोस्तों आप यहाँ ध्यान रखिएगा, जितने भी सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, ठीक है, क्या से जितने भी सेंटेंस शुरू होंगे, जैसे देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ठीक है, यहाँ क्या आ गया, तो केवल क्या आना चाहिए। अगर सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है तो आप उसे बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जितने भी क्या वाले सेंटेंस होते हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। सबसे पहले आपको हैज़, हैव लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट लगाना होता है, फिर थर्ड फॉर्म लगाना होता है, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं। याद रखिएगा जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो आपको यहाँ व्हाट नहीं लगाना है, आपको क्या की मीनिंग आपको नहीं लिखनी है। तो आप क्या करेंगे? आप हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव यहाँ पे आप पहले कर देंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएंगे। और याद रखेंगे फ्रेंड्स, जैसा सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको हैज़ और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको हैज़ लगाना है, और सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आपको हैव लगाना है। इसको ध्यान रखेंगे आप, लेकिन आप व्हाट नहीं लगाएंगे।
जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या तुम बैंक की तैयारी कर चुके हो। देखिए यहाँ पे क्या तुम बैंक की तैयारी कर चुके हो, मुझे यहाँ क्या करना है, आपको यहाँ क्या की मीनिंग व्हाट नहीं लगाना है। तो आप पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ तुम है, तुम क्या होता है प्लूरल, तो इसलिए आप यहाँ पे हैव लगाएंगे। मैंने यहाँ लिखा है, देखिए आपको प्लूरल के लिए हैव लगाना होता है, यहाँ पे हैव लगाया। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर बैंक, फिर आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सेकेंड एग्जाम्पल है दोस्तों, क्या उसने तुम्हें इस बारे में कई बार बताया है। देखिए यहाँ पे उसने क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। आप इसकी मीनिंग ही होती है, ही के साथ आप क्या लगाते हैं, सिंगुलर के लिए हैज़ लगाते हैं। तो आप लिखेंगे हैज़ ही इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस सेवरल टाइम। आइए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, सेंटेंस क्या से शुरू होगा और बीच में नहीं आएगा। देखिए क्या से शुरू हुआ है, बीच में नहीं आया है, तो बोलेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर है सबसे पहले आप क्या से शुरू है तो आप हैज़ हैव लगाएंगे, हेल्पिंग ऑफ। उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आपको नॉट लगाना है। मैंने कहा था नॉट हमेशा वर्ब के पहले लगाइएगा। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल, क्या तुम बैंक की तैयारी नहीं कर चुके हो। इसमें देखिए क्या आ गया, तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब आपको पहले करना है। क्योंकि यू प्लूरल है इसलिए आप हैव को पहले करेंगे। उसके बाद लिखेंगे हैव यू नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बैंक। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या उसने तुम्हें इस बारे में कई बार नहीं बताया है। इसमें अगेन क्या से शुरू हो गया, तो आप देखिए ही सिंगुलर है इसलिए आप यहाँ पे हैज़ लगाएंगे। उसके बाद ही लिखेंगे नॉट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस सेवरल टाइम, तो हो जाएगा हैज़ ही नॉट इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस सेवरल टाइम। ये हो गया इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं अब स्टार सेंटेंस। स्टार सेंटेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब कब क्यों कहाँ कैसे बीच में आता है। जैसे देखिए यहाँ पे कहाँ बीच में आया हुआ है, देखिए यहाँ पे कैसे बीच में आया हुआ है। तो जब कब क्यों कहाँ कैसे ये सेंटेंस के बीच में आएगा तो मैं इसको स्टार सेंटेंस कहता हूँ, ठीक है। और याद रखिएगा इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे। मेनली जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो कुल 9 होते हैं, मेन जो 9 होते हैं उसमें व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, हु, हाउ, विच, होम, व्हिच ये सारे आते हैं। इसमें आप करेंगे क्या, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा उसका मीनिंग आप पहले लिखेंगे। देखिए मैंने क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप देखेंगे सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है यू, तो आप यू को देखेंगे और यू चूँकि प्लूरल है आप इसके लिए आप यहाँ पे हैव लगाएंगे। उसके बाद आप लिखेंगे यू मीनिंग लिखेंगे, यू का मीनिंग, यू मतलब तुम हो गया। उसके बाद प्रिपेयर्ड फॉर बैंक हो जाएगा वेयर हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर बैंक। आइए सेकंड एग्जांपल देखते हैं, उसने तुम्हें इस बारे में कई बार कैसे बताया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे बीच में आ गया, तो सबसे पहले आप हाउ लिखेंगे, हाउ मतलब कैसे होता है। फिर आप देखेंगे सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए आपको हैज़ लगाना है। उसके बाद उसने के मीनिंग आप ही लिखेंगे। फिर थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस सेवरल टाइम्स, सेंटेंस हो जाएगा हाउ हैज़ ही इन्फॉर्म्ड यू अबाउट दिस सेवरल टाइम्स। और फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है दोस्तों, यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ओके, तो ये था आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों आई होप यू अंडरस्टूड दिस टेंस एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।